गुमला जिले में अब स्थानीय किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जा रही है, जिससे न केवल लोगों को ताज़ा और स्वादिष्ट तरबूज मिल रहे हैं, बल्कि किसानों को अच्छी आय भी हो रही है। पहले बाहर से आए तरबूज का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आता था, लेकिन अब स्थानीय उपज ने बाजार में अपनी जगह बना ली है। किसान परिवारों का कहना है कि तरबूज की खेती से अब बच्चों की पढ़ाई और घर की ज़रूरतें बेहतर ढंग से पूरी हो पा रही है। पहले केवल धान पर निर्भरता थी, जिससे नकदी आमदनी नहीं हो पाती थी। शुरुआत में सिंचाई एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार की भूमि संरक्षण योजना से यह समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। अब महिलाएं भी आत्मनिर्भर होकर तरबूज की खेती को आगे बढ़ा रही हैं और बड़े स्तर पर विस्तार की योजना बना रही हैं। पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होता था। जब से तरबूज का खेती कर रहे हैं तब से ज़्यादा पैसा हो रहा है। पहले माँ बाप पढ़ाने नहीं पा रहा था। पहले दिक्कत होता था ना? हाँ। क्या दिक्कत होता था? पहले पढ़ाई लिखाई करने में बहुत दिक्कत होता था, बीमारी होता था, उसमें भी बहुत दिक्कत होता था। हाँ। लेकिन अब जब से तरबूज का खेती कर रहे हैं तो सब दुख भाग गया है, पैसा आ रहा है। हम लोग फिलहाल में तरबूज की खेती किए हैं। डेली एक दिन छोड़ के हम लोग एक पिकअप तरबूज बेच रहे हैं। हाँ। अच्छा खासा हम लोग को लाभ हो रहा है। हाँ। इसी तरह हम लोग और भी लगाएंगे। हाँ। तो पहले नहीं लगाते थे तरबूज? पहले नहीं लगाते थे। हाँ, लेकिन पहले टमाटर बैगन उगन लगाते थे। हाँ, लेकिन अब तरबूज लगाते हैं। तो अब ठीक ठाक हो रहा है? हाँ। कमाई धमाई ठीक हो रहा है ना? हाँ। बोलो। पहले खाने पीने के लिए बस होता था, कमाई उतना नहीं होता था। आजकल मगर हो जाता है कमाई। अब अच्छा खासा कमाई हो रहा है। पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है? पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है। तरबूज की खेती करत रही, पहले तो हमें सोचत रही नहीं होई और डरत रही। और पहली बार हमें तरबूज की खेती लगा ली काले कि यहाँ बंजर जमीन रहे से यहाँ हमें पानी का सुविधा मिलक हमके, तो तरबूज की खेती लगा ली तो बहुत अच्छा से होला। तो हमके उत्साह भी लगा थे कि हमें सक्सेसफुल हुई जब उसे लगा थे से कर लगे। हमें देखा ये तरबूज जे साइज है 5 केजी, कोई 6 केजी, कोई 4 केजी, 3.5 केजी ये आसपास हुई है। तो हमके उम्मीद लगेल कि हमें बेहतर पहले बलुआही ज़मीन में तरबूज हुई कहते रहे, लेकिन जे डाँड़ वाला ज़मीन में भी तरबूज हुआ थे से कर लेकिन हमें करे के लिए बहुत इच्छुक ही। और हमके जहाँ से भी सुविधा मिले हमके जे भी टेक्निकल देवत हैं से हो मन से हमके बहुत बहुत धन्यवाद करेला। काले कि हमके तरबूज के खेती करे के लिए बतालाएँ और पानी के सुविधा दिलाएँ। तो हमें भूमि संरक्षण विभाग के साहब के बहुत बहुत धन्यवाद देवो थे कि हमारे परिवार में खुशहाल लानो थे से लेके ओकर परिवार भी खुशहाल जिंदगी जिए और बहुत बहुत हंसी खुशी से जिंदगी हम लोग का गुजारा चल रहा है। तो आगे तो और करा भी क्या? हाँ, क्या और करो। आगे तो डरत रही पता नहीं। हाँ, आगे डरत रही नहीं होगी कहीं के सोचत रही, लेकिन अब बहुत से तरबूज के खेती होवे के लगलक तो हमके कोई डर भय कुछ नहीं। अखन अपन आत्मनिर्भर हो गई हमें। बहुत मेहनत भी ना। हाँ, बहुत मेहनत भी ना खे कर में एक बेर मल्चिंग और जे मल्चिंग में हमें गोबर के खाद दे ही ये गोबर के खाद एकला से ये सब चीज़ हुई है। तो हमके लगल खाए में भी टेस्टी है और जे मन भी लेगो था ही आए के लेगो था खेते में आए के देख के लेगा था। तो हमके ये उत्साह बढ़ेल कि सबके स्वादिष्ट भी आहे। तो हमके जे कीन के खाए वाला मन जे स्वादिष्ट करके खाते हैं तो हमके बहुत खुशी लगेला कि हमें मतलब एक स्वादिष्ट चीज उगा ही। तो हमके बहुत अच्छा लगेला। बताएं भी खाएं तो बहुत तारीफ करें ना तरबूज के भी, तो हमके भी बहुत खुशी लगेला। क्या नाम लग रहा? मोर आमला भलेरिया लकड़ा। गुमला में तरबूज की खेती अब चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय मिट्टी विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ की जमीन तरबूज के लिए बेहद उपजाऊ है और बिना ज़्यादा रासायनिक खाद के भी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन संभव है। यहाँ के तरबूज स्वाद में भी बेहतर हैं, जिससे किसानों को कम मेहनत में अच्छी आमदनी हो रही है। खासकर जिन जमीनों में धान नहीं उगता वहाँ तरबूज एक बेहतर विकल्प बन चुका है। खेती से पलायन भी रोका जा सकता है यदि सरकार और प्रशासन इसे थोड़ा प्रमोट करे और बाजार की व्यवस्था सुधारे। बिहार से आए एक आगंतुक ने भी गुमला की खेती की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के तरबूज स्वाद में कहीं बेहतर है। यह पहल न केवल आर्थिक सुधार ला सकती है, बल्कि गुमला के ग्रामीण युवाओं को रोजगार का स्थानीय विकल्प भी दे सकती है। क्या लगता है इस तरह की खेती देखकर यहाँ झारखंड में देख रहे हैं, बिहार में तो ये परंपरा है, यहाँ पर देखकर कैसा लग रहा है और क्या सोचते हैं, क्या संभावनाएं हो सकती है? मैं बीते 2 दिन पहले अपने दोस्त के यहाँ आया था, तो उसके साथ आज मैं इस जगह पे आकर के बड़ा ही आश्चर्यचकित महसूस कर रहा हूँ कि झारखंड में भी इन क्षेत्रों में इस तरह की खेती हो रही है और किसान जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और तरबूज का जो साइज है बहुत ही अच्छा है
हम लोग के यहाँ जो तरबूज मार्केट में मिल रहा है उसका क्वालिटी है, इसके क्वालिटी में बहुत अंतर है। अभी तो हम लोगों ने मतलब टेस्ट भी किया है, एक बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ के लोग मेहनत कर रहे हैं और यहाँ की जो भी तंत्र है वो इनकी सपोर्ट में अपना योगदान दे रहे हैं। बोलिए। मार्केटिंग के लिए ऐसा है कि सरकार तो अपने तरफ से बहुत प्रयास में लगी हुई है। हर एक राज्य के हिसाब से अलग अलग मतलब कि क्षेत्रों में जो फार्मर प्रोडक्शन कंपनी जो खुल रही हैं उसमें जो एक पद है सीईओ का, उसके द्वारा जो मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है वो अभी आगे के दिनों में दिखेगी और इस मतलब कि प्रयास में सरकार भी लगी हुई है। क्या नाम है आपका? तरबूज की खेती जो है वो सचमुच में यदि बोला जाए तो बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत आसान है। पहले के समय में किसान को बहुत दिक्कत होती थी। झारखंड ऐसा शहर, झारखंड ऐसा राज्य जहाँ पे कि पानी का बहुत स्कार्सिटी है। यहाँ पे विभिन्न विभागों ने काम भी किया, जिसमें कि आपको देखेंगे ड्रिप इरिगेशन है, लिफ्ट इरिगेशन है, विभागों ने काम किया। उसके साथ साथ में जो अवेयर किसान है उन्होंने तकनीकी रूप से खेती प्रारंभ किया और आज के दिन में इतना स्वादिष्ट तरबूज है क्योंकि यहाँ के पानी में नमी कम है, इसके चलते मीठापन ज़्यादा है झारखंड के तरबूजों में। तो इन चलते जो है हम लोग यहाँ पे आते हैं और खाते भी हैं। साथ साथ में हमने देखा कि अब यहाँ से मार्केटिंग बहुत आसान है क्योंकि पहले तरबूज बाहर से आया करता था अलग स्टेट से। आज के दिन में इसी स्टेट में यहीं पे उपज हो रहा है और यहीं से आपके खेत से ये तरबूज लोग लेके जा रहा है। तो ये झारखंड के लिए, गुमला के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक अच्छा रोजगार का विकल्प हो सकता है ये? हाँ, बहुत अच्छा विकल्प यदि बोलेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज के दिन में यदि एग्रीकल्चर फील्ड में जाएं, यहाँ पे धान में कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। धान उसी खेत में, जिस खेत में धान हो रहा था, वहीं पे यदि तरबूज लगा रहे हैं तो कम से कम मुझे लग रहा है 4 से 5 गुना इनकम जरूर है, फायदा होता है। तो अच्छा बेहतर विकल्प है ये। बहुत बेहतर विकल्प है। गुमला जिले में काम के अवसरों की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग पलायन कर मजदूरी करने को मजबूर हैं। धान की खेती के बाद किसानों के पास आमदनी का कोई स्थायी साधन नहीं रहता। ऐसे में तरबूज की खेती एक नया और लाभकारी विकल्प बनकर उभरा है। अभी भले ही कुछ किसान इससे जुड़े हैं, लेकिन यदि सरकार और प्रशासन इन किसानों को उचित समर्थन दे तो अधिकांश किसान इस खेती से जुड़कर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं बल्कि पलायन से भी बच सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक मजबूती आएगी और तरबूज की बिक्री से इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in